Hello students, today we going on unit periodic table, lecture number 4। आज यहाँ हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टडी करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी का स्टडी करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ी और उसके डिफेक्ट्स जाने, जिनमें से एक मुख्य बिंदु था कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल परमाणु भारों के आधार पर बनाई थी, यानी एटॉमिक वेट्स के आधार पर बनाई थी। तो वहाँ उसी पॉइंट को फोकस करते हुए साइंटिस्ट कोसेल, लुइस, मोजले एंड टीम ने उस टेबल में संशोधन किया और उसे नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी नाम दिया गया। और ये बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर, आधुनिक आवर्त नियम पर। तो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ये कहा था मेंडलीव ने, क्योंकि वेट्स लिए थे। और यहाँ अगर हम बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, तो उसमें से केवल सिंगल चेंज, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, अर्थात तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहां से टेबल का फॉर्मेशन इजी हुआ। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर्स हैं, परमाणु क्रमांक हैं, वे सीरियल से प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम इनकी z वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट हम 10 तक के लिए एलिमेंट्स करें और उनके एटॉमिक नंबर्स को कहें, तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, देन फ्लोरीन 9 एंड नियॉन इज 10। तो सरल ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में इन परमाणु क्रमांकों के आधार पर एलिमेंट्स को क्रम से व्यवस्थित किया गया, और जिससे इस टेबल को निर्माण करने में या बनाने में सरलता हुई और टेबल एक व्यवस्थित रूप में प्राप्त हुई, जिसे आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में पढ़ते हैं। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को मैं आज आपको ब्रेक कर करके बताऊंगा, और देन नेक्स्ट क्लास में पूरी पीरियोडिक टेबल को एडिट करके बताऊंगा। ये आपको एज ए फंडामेंटल व्यू होगा, जिसके आधार पर आप टेबल का इजीली स्टडी कर पाएंगे, और हम इस टेबल को ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ब्रेक करके इसे एक एक ब्लॉक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो पहले हम डेवलप करेंगे इसके इनिशियली स्ट्रक्चर को, जिसमें से फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ग्रुप्स। जब हम ग्रुप्स की बात करेंगे तो इन्हें हमने कहा था वर्ग भी कहते हैं और इन्हें समूह भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इज 18 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या है, जो समूहों की संख्या है, वो 18 प्राप्त होगी। कैसे? मैं इसको अभी प्रूफ करके आपको बताऊंगा कि कैसे 18 ग्रुप्स की प्रेजेंस होती है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब ग्रुप्स। इन्हें हम उपवर्ग कहते हैं या उपसमूह कहते हैं, और केवल 2 प्रकार के उपसमूह पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंस हैं, जिन्हें अल्फाबेटिकली सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी द्वारा लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड्स। इन्हें आवर्त कहते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या 7 प्राप्त होती है,
अर्थात 7 आवर्तों की उपस्थिति है, जिन्हें क्रमशः फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड नॉमिनेट करते हैं. नाउ लास्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लॉक्स. इन्हीं के आधार पर हम इस पीरियोडिक टेबल को ब्रेक करेंगे और 1 by 1 ब्लॉक्स के आधार पर इस पीरियोडिक टेबल का स्टडी करेंगे. तो यहां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अर्थात जो ब्लॉक हैं उनकी संख्या 4 है, 4 हैं और इन्हें क्रमशः एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक द्वारा नॉमिनेट करते हैं. अर्थात ब्लॉक्स 4 हैं जिन्हें एसपीडीएफ ब्लॉक्स कहते हैं. तो अब हम लोग सबसे पहले इन ब्लॉक्स के आधार पर ग्रुप्स को सर्टिफाइड करेंगे कि कैसे इनकी संख्या 18 प्राप्त होती है. तो यहां जब हम इन ब्लॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4th पार्ट में, तो आपको रिमाइंड करा दूं कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पर उपकोष पढ़े जो सेम नॉमिनेशन में थे, एसपीडीएफ, और इनका शेप पढ़ा था हम लोगों ने राउंड या स्फेरिकल, डंबल लाइक, डबल डंबल लाइक एंड ज्योमेट्रिकल. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस थी वही कहीं ना कहीं यहां ग्रुपों के निर्धारण करने के लिए अति आवश्यक है. फॉर एग्जाम्पल एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 हो सकती है, इससे अधिक नहीं. तो यहां एस के लिए 2, जबकि पी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 था. तो यहां हम उसी तरह से ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वर्गों की संख्या 6 हो जाएगी. एंड फॉर डी ब्लॉक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, so the number of groups is 10. Now last F block. F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है और इसके आधार पर यहां ग्रुप को सर्टिफाइड करेंगे तो ये 14 मिलेंगे. चूंकि F ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग प्लेस किया गया, इसलिए इसको हम यहां से रिमूव करते हैं और केवल इन 3 ब्लॉक्स को, चूंकि ये सिमिलरिटी में हैं, पैरेलल रखे गए हैं एक दूसरे के, इनको काउंट करते हैं. तो 6 और 2 8, 8 और 10 नंबर मिला हमें 18. इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि जो पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या है या ग्रुप्स का नंबर है वह 18 प्राप्त होता है, अर्थात 18 समूहों की उपस्थिति मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है. अब आते हैं एफ ब्लॉक में. तो यह है पीरियोडिक टेबल के सबसे लोवेस्ट पार्ट में प्लेस्ड किया गया और इसे 2 सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिनके 14 कॉलम्स डिवाइड किए गए और उनमें से अपर सीरीज को नॉमिनेट किया गया लेंथेनाइट श्रेणी और लोअर सीरीज को नॉमिनेट किया गया एक्टिनाइट श्रेणी. इस पीरियोडिक टेबल को 2 साइड्स में डिवाइड किया गया. अगर हम इसको इस तरह से समझ लें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 पोजीशंस में इसे प्लेस किया गया. और जब हम क्षैतिज दिशा में चलते हैं तो यहां से हमें पीरियड प्राप्त होते हैं और जब हम ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो ग्रुप प्राप्त होते हैं. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर कॉलम्स वर्ग हैं और क्षैतिज कॉलम आवर्त हैं. तो अब हम लोग सबसे पहले एस ब्लॉक की स्टडी करेंगे और एस ब्लॉक के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे. इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और इन ग्रुप्स को नॉमिनेट किया गया क्रमशः फर्स्ट ए और सेकंड ए में. इन्हें क्लासिफाइड किया गया 7 पीरियड में. तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इस तरह का स्ट्रक्चर आपको एस ब्लॉक के लिए प्राप्त होता है. अब एलिमेंट्स का सेटअप दे दूं. सबसे पहले फर्स्ट ए में जो फर्स्ट पीरियड आया
उस फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट हाइड्रोजन होगा। सिंगल एलिमेंट के रूप में हाइड्रोजन की उपस्थिति है, इसलिए हम इस बॉक्स को बोल्ड कर देते हैं। देन इसके बाद ये आपका सेकेंड पीरियड होगा, देन थर्ड पीरियड, देन फोर्थ पीरियड, देन फिफ्थ पीरियड, देन सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। और एलिमेंट्स को पुटअप करें तो हाइड्रोजन के बाद जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसमें से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम एलिमेंट्स आते हैं। और जबकि सेकेंड ए ग्रुप में जाएं तो ये स्टार्ट होगा आपका बेरिलियम से, बोरॉन, बेरिलियम के बाद से मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रांसियम एंड बेरियम एंड रेडियम। इस तरह से ये एलिमेंट्स फुलफिल्ड होंगे। और जानते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स के बारे में। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, सोडियम का 11 और मैग्नीशियम का 12, यानी इस सीक्वेंस में पुटअप करेंगे। और जब हम इस तीनों ब्लॉक को एडिट करेंगे, एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को और डी ब्लॉक को, तो तीनों को मिला देने से आपको समझाऊंगा कि कैसे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, इनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यहां फर्स्ट ए वर्ग के एलिमेंट्स को एल्केलाइन मेटल कहते हैं और इन्हें क्षार धातु नॉमिनेट करते हैं। इंग्लिश में इन्हें एल्केलाइन मेटल कहते हैं और कॉमनली क्षार धातु कहते हैं। जबकि सेकंड ए वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, अर्थात इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब इन्हें हम स्पेशली यूनिट एस ब्लॉक में पढ़ाएंगे आपको, तो वहां बहुत ही इजी ट्रिक से इनका कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाएंगे और बिना लर्न करे हुए, बिना याद किए हुए इनके जेड वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीख लेंगे। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क है कि आप किसी का जेड वैल्यू याद करिए। तो आपको एक ट्रिक दूंगा, फंडामेंटल बेस बताऊंगा, जिसके आधार पर हम इसको इजीली कॉन्फ़िगरेट कर लेंगे।